सभी को गुड मॉर्निंग। आज हम लोग इस वीडियो में अनुपात तथा समानुपात रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और जो भी इस चैप्टर के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं तो ये वीडियो के अंत तक आप बने रहें। इसके बाद मेरी गारंटी है कि आपको अनुपात समानुपात से डर नहीं लगेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं अनुपात समानुपात के बारे में। तो सबसे पहले तो ये जानना है कि आखिर अनुपात है क्या। अनुपात को देखिए इस रूप में संकेत करते हैं, ठीक है, और समानुपात को इस रूप में संकेत। अनुपात का संकेत ये हो गया और समानुपात का संकेत ये हो गया। अनुपात का मतलब क्या होता है? तो अगर हम लिखते हैं A अनुपात B, तो इसका मतलब होता है A बटा B, ठीक है। और समानुपात का मतलब क्या होता है? समानुपात का मतलब बराबर होता है। समानुपात का मतलब बराबर। जैसे मान लेते हैं कि हम लोग लिखे A अनुपात B समानुपात C अनुपात D, तो इसको क्या हम पढ़ेंगे? A बटा B और समानुपात का मतलब क्या होता है? बराबर C अनुपात D, ठीक है। तो अनुपात का मतलब बटा होता है और समानुपात का मतलब बराबर होता है। बराबर, अनुपात का मतलब बटा, समानुपात का मतलब बराबर। ये C बटा D कर दीजिए, ठीक है। अब अनुपात कहते किसको है, ठीक है। तो देखिए 4 अनुपात 2 लिखे, तो क्या यह अनुपात में है? नहीं, यह अनुपात में नहीं है। देखिए अनुपात उसको कहेंगे जिसमें कोई भी उभयनिष्ठ गुणनफल ना हो। इसमें देखिए 2 कॉमन है, इसमें 2 कॉमन है, यानी इसको 4 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 2 और 2 गुने 1। देखिए 2 2 कैंसिल हो गया, 2 अनुपात 1। अब ये देखिए ये अनुपात में हो गया, ये अनुपात में नहीं होगा, ठीक है। आपका अनुपात ये सही है, 2 अनुपात 1। यानी कह सकते हैं आप कि वह छोटी सी छोटी संख्या को अनुपात कहेंगे जिसमें कोई भी उभयनिष्ठ गुणनफल ना हो, मतलब कि दोनों में कोई किसी प्रकार का कॉमन ना हो, तो हम कहेंगे कि वह अनुपात में। वरना ये 4 अनुपात 6 लिखेंगे तो ये अनुपात नहीं है, इसको आपको छोटा करना पड़ेगा, 2 और ये 3, ये 2 अनुपात 3 जो है ये अनुपात में, ठीक है। तो ये अनुपात और ये बेसिक बस परिभाषा था। अब चलिए हम लोग सीधे इसमें टाइप की ओर चलते हैं, ठीक है। देखें इसमें टाइप 1 में आपको इस तरह के क्वेश्चन आएंगे कि यदि A अनुपात B बराबर 3 अनुपात 4 तथा B अनुपात C बराबर 8 अनुपात 9, तो A अनुपात B अनुपात C ज्ञात करें। देखिए इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, A अनुपात B बराबर 3 अनुपात 4, B अनुपात C बराबर 8 अनुपात 9, तो A अनुपात B अनुपात C आपको ज्ञात करने के लिए कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चन को। देखिए तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि आप देख लें कि यहाँ पे ये A अनुपात B है और ये B अनुपात C है, ठीक है। A अनुपात B कितना दिया हुआ है? 3 अनुपात 4 और B अनुपात C कितना दिया हुआ है? 8 अनुपात 9, ठीक है। तो देखिए अगर ये दोनों ऐसे उभयनिष्ठ होते हैं, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये तरीका ध्यान में रखिएगा, ये ऐसे घूम जाएंगे। यानी घूमने का है कि ये इसमें गुना करेंगे, 8 तिया 24 अनुपात, फिर ये तिरछा गुना करेंगे इस रूप में, 8 चौके 32 और फिर सी नीचे गुना करेंगे, 9 चौके 36, ठीक है। ये देखिए, और भी अगर ये छोटा हो सकता है तो इसको काट सकते हैं हम, 4 से कट जाएगा, 6 चौके 24
और 4 से काटिए, 4 8 32 और 4 से 9 चौके 36, तो 6:8:9, यही आपका क्या हो गया आंसर। ठीक, फिर से एक बार समझ लें इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना है, तो आप ध्यान देंगे कि ए अनुपात बी बराबर 3:4 दिया हुआ है, बी अनुपात सी बराबर 8:9 दिया हुआ है, तो आप ऐसे लिख दें 3:4 8:9, और ये फिर ऐसे घूम जाए, तो ये आपका जो वैल्यू होगा इसको गुना करिएगा तो 8 × 24, इसको गुना करिएगा 8 चौके 32 और इसको गुना करिएगा तो 9 चौके 36। ठीक है, ये ए अनुपात बी अनुपात सी है। ये चूंकि अनुपात में नहीं है इसलिए हमें अनुपात में लाना पड़ेगा, क्योंकि हम पहले ही बताए कि अनुपात उसको कहते हैं जिसमें कोई उभयनिष्ठ गुणनफल ना हो। तो इसमें तो 4 कॉमन है, तो 4 से काटेंगे तो आपको 6 चौके 24, 4 से काटेंगे तो 8 चौके 32, 4 से काटेंगे तो 9 चौके 36, 6:8:9, यही आपका क्या हो गया आंसर। चलिए एक क्वेश्चन और इस पे ले लेते हैं आगे। आप लोग को एक क्वेश्चन देते हैं जो आप लोग बनाइए इस क्वेश्चन को। देखिए, अगर इस क्वेश्चन को ए अनुपात बी बराबर 3:2 तथा बी अनुपात सी बराबर 3:4 हो, तो ए अनुपात बी अनुपात सी क्या होगा। ठीक है, तो देखिए इसको भी उसी प्रकार आप कर देंगे। ठीक है, मिनटों में ये क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, ए अनुपात बी और बी अनुपात सी उभयनिष्ठ है बी दोनों में, तो इसको 3:2 और 3:4, बस ये घूम जाना है, ये घूम जाना है। 3 तिया 9, 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8, यही आपका क्या हो गया आंसर। ठीक है, चलिए अब आगे कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं इसी टाइप में। देखिए, अगर इस क्वेश्चन में लिखें W1 अनुपात W2 2:3 तथा W1 अनुपात W3 बराबर 1:2, तो आप में इससे पूछ रहा है W2 अनुपात W3 का मान क्या होगा। ठीक है, अब देखिए हम अभी आपको बताएं कैसा होना चाहिए, ए अनुपात बी और बी अनुपात सी, ये दोनों ऐसे उभयनिष्ठ होना चाहिए, तब हम ये इस रूप में लगाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि W अनुपात 2 है और यहाँ W1 अनुपात W3 है, तो ये तो उस रूप में है नहीं, तो हम क्या करेंगे इसको उलट देंगे। सिर्फ क्या करेंगे W2 अनुपात W1, मतलब कि इसके अनुपात को उलट देंगे, अनुपात को क्या कर देंगे उलट देंगे। देखिए, तो अनुपात को आप उलट देंगे तो कितना हो जाएगा 2:3 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या है W अनुपात W3 और ये है 1:2। अब देखिए ये दोनों क्या हो गया, ठीक है कॉमन हो गया, तब आप इस रूप में घूम जाए, तो 2 में 1 से गुना करिएगा तो 2, 3 में 1 से गुना करेंगे तो 3 और 3 में 2 से गुना करेंगे तो 6। ये था आपको क्या था W2 W1 और W3, तो आपसे पूछ रहा है W2 और W3 का अनुपात, यानी 2:6 हो गया, काटिएगा तो 3 हो जाएगा, 1:3। समझ में आया क्वेश्चन। देखिए इसमें देखिए जो पहले हम लोग क्वेश्चन बना रहे थे वो सीधा सीधी था ए अनुपात बी और बी अनुपात, लेकिन यहाँ पे आपको जो है थोड़ा सा उलट कर दे दिया, तो इस पे आप ध्यान रखेंगे। अगर डायरेक्ट बनाएंगे वो भी आपको ऑप्शन में रहेगा, अगर कोई ये कर देंगे 2:3 1:2, 2 3 और 3 दूनी 6, और ये 2:6 तो 2 तिया 6 यानी 1:3, यहाँ पे आ जा रहा है आंसर, लेकिन ये आपको सही नहीं है। 3 दूनी 6 2 6 यहाँ पे आ जा रहे आंसर, लेकिन आंसर आपका सही नहीं आएगा। मतलब कि और अगर कोई क्वेश्चन यहाँ इत्तेफाक से आंसर आ जा रहे हैं, लेकिन आपको यहाँ पे इसको क्या करना पड़ेगा उलटना ही पड़ेगा, क्योंकि ये उभयनिष्ठ आना चाहिए। ठीक है, अगर ये नहीं आएंगे तो आपको लाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए तो इसमें हम क्या किए कि W1 W2 था, तो इस रूप में हम लाएंगे BB के रूप में, AB BC के रूप में, तो W2 अनुपात W1 किए, और यहाँ भी क्या किए
W अनुपात W3 कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे ये 2:3 हो गया और यहाँ पे क्या हो 1:2 हो गया, इसको उलट दिए हम लोग। सॉरी 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 यहाँ पे देखिए यहाँ पे W1 अनुपात W2 है, तो इसको हम लोग चेंज कर देंगे, तो क्या हो जाएगा W2 अनुपात W1 आ जाएंगे, और यहाँ पे उलट दीजिएगा तो 3 अनुपात कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और यहाँ पे लीजिए W1 W3, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1:2, ठीक है। अब देखिए ये W1 उभयनिष्ठ हो गया, तो ये आप घूम जाइए, तो ये हो गया 3, ये 2 और ये 4, तो ए अनुपात आपको ये कितना, ये W2 है, ये W1 है और ये W3 है। आपसे पूछ रहा है W2 अनुपात W3, यानी 3 अनुपात कितना हो गया 4, ठीक है। उस समय हम ये चेंज नहीं किए थे, ठीक है, इसलिए वो आंसर आ रहा था, और अगर हम उस टाइप से भी बनाए आपको तो वही आंसर आ रहा था, इसी कारण से आंसर आ गया था, ठीक। तो बाई मिस्टेक हो गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए देखिए A अनुपात B बराबर 3:4 तथा B अनुपात C बराबर 4:7, तो आपसे पूछ रहा है A प्लस B प्लस C बाई C का मान क्या होगा। देखिए ये क्वेश्चन है, तो इसमें हम आप सबसे पहले क्या करेंगे, A अनुपात B अनुपात C निकालेंगे, ठीक है, जैसे हम लोग बना रहे थे पहले। तो A अनुपात B अनुपात C कैसे निकलेगा, 3:4 और ये 4:7 है, ठीक है। ये घूम जाएंगे तो 4 तिया 12, 4 चौके 16 और 7 चौक 28, ठीक है। ये देखिए अनुपात में नहीं, इसको काटेंगे, ठीक है, 4 से कट जाएगा, 4 तिया 12, 4 चौके 16 और 7 चौक 28, यानी आप देखें तो A B C का मान A अनुपात B अनुपात C बराबर क्या आ गया 3:4:7। अब हमें वैल्यू किसका निकालना है, तो वैल्यू निकालना है, देखिए A प्लस B प्लस C बाई 2, यानी A का मान 3 है, B का मान कितना है 4 है, और C का मान कितना है 7, और बटा C का मान कितना 7, यानी आप भागत जोड़िए, 7 4 11 और 3 14 बटा 7, 7 दूनी 14, आंसर कितना हो गया 2। तो इस तरह से भी अगर क्वेश्चन पूछता है A प्लस B प्लस C बाई 2, तो A अनुपात B अनुपात C निकाले, A का वैल्यू 3 है, B का वैल्यू 4 है और C का वैल्यू 7, सारा मान पुट कर दें, आंसर कितना आ गया 2। कोई दिक्कत यहाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन है A का 60%, A का 60% बराबर B का 3/4, तो A अनुपात B क्या होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन को देख लीजिए कैसे बनाएंगे इसको, तो A का 60% यानी A गुने 60% मतलब 60 बटा कितना 100 हो गया, और B गुने 3 बटा कितना हो गया 4 हो गया, 1 0 से 1 0 कैंसिल। देखिए आप काट सकते हैं ऐसे, 3 दूनी 6, 2 पचे 10, हमें अनुपात B निकालना है, तो B को यहाँ 5 को यहाँ कर देंगे, तो A बटा B हो गया यहाँ, और 5 ऊपर चला गया यानी 5/4 हो गया, यानी A अनुपात B बराबर 5:4 आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एक क्वेश्चन ऐसा आएगा 2A बराबर 3B बराबर 4C, तो A अनुपात B अनुपात C बराबर क्या होगा। देखिए एक चीज बताना चाहते हैं कि जब भी आपको बटा में मिले, मान लेते हैं ऐसा आ जाए कि 1/2 अनुपात 1:3 अनुपात 1:4, ठीक है, A अनुपात B अनुपात C, ठीक है। तो ये देखिए बटा में कभी अनुपात नहीं आप लीजिएगा,
बटा में जब अनुपात रहेगा तो आप क्या करिएगा कि उसको नीचे वाले को ले लीजिएगा एलसीएम। जैसे हम अगर 2, 3, 4 का एलसीएम ले तो कितना आएगा, 12 आएगा। ठीक है, तो जितना एलसीएम आएगा ऊपर गुना कर देना है। ठीक है, एलसीएम से क्या कर देना है, गुना कर देना है। 2 6 का 12, 3 चौके 12, 4 तिया 12, यानी 6:4:3 ये आ। ठीक है, देखिए ये इसलिए हम बताएं क्योंकि इसमें हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, इसमें देखिए क्या है, आप याद ध्यान में रखिएगा कि अगर ये गुना में रहे, ठीक है, अगर गुना में रहे, ए के साथ 2 गुना में है, ए के साथ 3 गुना में है और सी के साथ 4 गुना में। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट इसे बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट बनाने के लिए ये करेंगे कि ए अनुपात बी अनुपात सी लिखेंगे। ठीक है, और ये जो 2 गुना में है उसको भागा में लिख देंगे 1/2। ये 3 गुना में है तो लिखेंगे 1/3, 4 गुना में है तो लिखेंगे 1/4। और हम अभी बताए कि नीचे एलसीएम लेना है, भागा में जब भी रहे तो उसको क्या करना है, एलसीएम आपको ले लेना है। एलसीएम लीजिए, 2, 3, 4 का लघुत्तम कितना हो जाएगा, 12। 12 से क्या कर देना है, ऊपर गुना। भागा में जब भी रहे तो उसको एलसीएम लेना है और ऊपर गुना करना है। ठीक है, 2 6 का 12, 3 चौके 12 और 4 दिया 12, यानी 6:4:3। यही आपका क्या हो गया, आंसर। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा कि जब भी गुना में रहे बराबर में तो उसको क्या कर देना है, भागा में ले लेना, और जब भी भागा में रहे तो उसको एलसीएम से उतना गुना कर दीजिए ऊपर। ठीक है, और फिर जो कटेगा वही अनुपात के रूप में आएगा। देखिए एक क्वेश्चन आपका इस रूप में भी आएगा कि मान लेते हैं कि ऐसा रहे a/3 बराबर b/4 बराबर c/5, तो a अनुपात b अनुपात c ज्ञात करें। ठीक है, तो देखिए ऊपर वाला में गुना था और नीचे वाला भागा था, तो हम क्या करेंगे, ऊपर वाला जब गुना था तब भागा में ले रहे थे और नीचे वाला जब भागा है तो गुना में ले लेंगे। यानी a अनुपात b अनुपात c 1/3 है तो यहाँ 3 ले लेंगे, b/4 है तो यहाँ 4 ले लेंगे और c/5 है तो यहाँ 5। यही आपका क्या हो गया, आंसर। ठीक है, तो दोनों टाइप समझ में आ गया होगा। और देखिए एकदम आराम से समझिए इसको, एकदम आराम से समझिए कि अगर गुना में रहेगा तो उसको क्या करना है, भागा में ले लेना है, और अगर यही भागा वाले प्रश्न आए तो उसको क्या ले लेना है, गुना में ले लेना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लेते हैं यही क्वेश्चन है आपका, a/3 बराबर b/4 और c/7, तो a + b + c/c का मान ज्ञात करें। ये क्वेश्चन आपका, तो आप ध्यान देंगे फिर से हम वही है, a/3 है, b/4 है, c/7 है, सब बराबर में है, तो a का मान कितना हो जाएगा, a अनुपात b अनुपात c अगर निकालना है तो ये 3 ऊपर चला जाएगा, फिर 4 और ये क्या 7। अब a + b + c निकालना है हमें, तो आप खुद बताइए a का मान कितना है, 3 है, b का मान कितना है, 4 है, और c का मान कितना है, 7 है, और c का मान कितना है, 7 है। 7 4 11 3 14/7 काट दीजिए, कितना हो गया, 2 आंसर। ठीक है, चलिए अभी क्वेश्चन और दे रहे हैं, देखिए 1/x अनुपात बाई 1/z, इसका मान दिया हुआ है 2:3:5। तो आपसे पूछता है x अनुपात y अनुपात z क्या होगा। ठीक है, z बराबर क्या होगा। देखिए अब इसमें हम क्या करेंगे, देखिए मैथ बनाने से पहले आपको सोचना है इसमें हम क्या कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, 1/x है, 1/y है, 1/z है, इसको हम क्या करेंगे, हमें लाना है x y z, इसको आप उलट दें, तो उलटिएगा तो ये क्या हो जाएगा, x अनुपात y अनुपात क्या हो जाएगा, z हो जाएगा। ठीक है, तो जब हम इसको ऊपर ले गए हैं तो इसको नीचे ले आएंगे, यानी क्या हो जाएगा 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/5। और हम अभी आपको बताएं
कि बटा का कोई अनुपात नहीं होता है, जब भी बटा में रहे तो उससे एलसीएम लेंगे और ऊपर उतना से गुना कर देंगे। तो 2, 3, 5 का एलसीएम कितना होगा, बोलिए? 2, 3, 5 का एलसीएम आपको कितना हो जाएगा? 30। कितना हो जाएगा? 30। तो 30 से गुना कर देंगे तो ये कट गया 15, ये कट गया 10 और ये कट गया 6, 6 × 35 यानी 15:10:6। यही आपका क्या हो गया आंसर। ठीक है, चलिए कुछ नहीं किए, ये 5, 3, 2 का लघुत्तम लिए, 5, 3, 2 का लघुत्तम 30, 30 से ऊपर गुना कर दी, 2 से 30 को 15, 30 को 10 मराती और 5 को 30, 6 × 35 यानी 15:10:6। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन और है, इसी में लिख देते हैं a का 30% बराबर b का 0.25 बराबर c का 1/5 हो तो a अनुपात b अनुपात c ज्ञात करें। देखिए इस प्रश्न को कैसे बनाएंगे, तो बहुत सिंपल है। a का 30% क्या करेंगे, a का 30/100 बराबर ये b का 25% मतलब क्या करेंगे, 25/100। पॉइंट हटाएंगे तो दो अंक के बाद 10 जीरो बैठ जाएगा, c बटा कितना 5। देखिए 1 0 से 1 0 और ये 25 चौके 100 हो गया। इसको हम क्या करेंगे कि 3 को नीचे ले आएंगे, 3 को क्या कर लेंगे नीचे, या छोड़ दो। यहाँ पे क्या है कि a अनुपात b अनुपात c बराबर हम क्या लिखेंगे, देखो ध्यान दीजिए, गुना वाला नीचे आता है भागा में और भागा वाला ऊपर जाता है, यानी इसको हम लिखेंगे 10/3। ये भागा वाला ऊपर चला जाता है यानी इसको लिखेंगे 4 और ये भागा वाला ऊपर चला जाता है यानी इसको लिखेंगे 5। ठीक, लेकिन ये 3 नीचे 1 और नीचे 3, 1 का एलसीएम 3 हो गया, यानी 3 से समय गुना करना पड़ेगा ऊपर, तभी ना नीचे हटेगा। यानी 3 से 3 कैंसिल, तो 10, 4 × 12 और 5 × 15। ठीक है, यही आपका क्या हो गया आंसर। कोई दिक्कत? अगर आप लोग को किसी भी मैथ में दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि सर ये मैथ समझ में नहीं आया, या आप अपना सुझाव दे सकते हैं, हम उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट करेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें कुछ नहीं किया, 30% है तो 30/100 किए, b का 0.25 पॉइंट हटाएंगे तो कितना 2 0 नीचे आ गया। ठीक है, c/5 है, 25 चौके 100 हो गया, 1 0 से 1 0, ये 3/10। तो हम डायरेक्ट करेंगे, a का मान निकालने के लिए 10 ऊपर चला जाएगा क्योंकि भागा वाला ऊपर जाता है, गुना वाला नीचे आता है, तो 10/3 हो गया। ये भागा वाला ऊपर जाएगा 4, भागा वाला ऊपर जाएगा 5, अब नीचे 3, 1 का एलसीएम 3 हुआ तो 3 से गुना कर दी, 3 से 3 कैंसिल हुआ, 10, 4 × 12 और 5 × 15। चलिए एक क्वेश्चन है, देखिए ये भी टाइप वही है, a अनुपात b बराबर 3:4, b अनुपात c बराबर 5:7, c अनुपात d बराबर 8:9। तो ABCD ज्ञात करें। इसमें हम क्या कर सकते हैं, तो देखिए हम क्या करेंगे ना, a अनुपात b अनुपात c अनुपात d लिखेंगे। a और b के सामने क्या है 3 4, तो 3:4 लिखेंगे, और b और c के सामने क्या है 5 और 7, तो 5 और 7 लिखेंगे। c और d के साथ क्या है 8 और 9 लिखेंगे। ठीक है, अब ये देखिए ये कॉमन, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये जो ओवरलैप है ये दोनों को बराबर करेंगे। चलेंगे नीचे से, यहाँ पे 8 है, ठीक है, यहाँ पे 7 है, ये दोनों को बराबर करना है। क्या करेंगे, तो हम क्या करते हैं कि इसको 8 से गुना कर देते हैं और इसको 7 से गुना कर देते हैं। ठीक है, इसको कितना से गुना कर दिए, इसको 8 से मतलब ऊपर नीचे गुना कर दिए, तो ये देखो कितना हो गया 8 × 7 = 56 और 8 × 7 = 56,
लेकिन ये वाला अगर देखेंगे तो 8 पचे 40 हो गया, तो इसको भी हमको 40 बनाना पड़ेगा। तो 40 बनाने के लिए 4 को कितना से गुना करें बताइए, कितना से गुना कर देंगे 10। यही समझना, अगर ये समझ में आ गया तो ये बहुत आसान लगेगा। नहीं तो एक तरीका मैं और भी बताऊंगा जो बहुत ही आसान है, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे हम कुछ नहीं किए, ये दोनों जो उभयनिष्ठ है इसको हमको बराबर करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि 8 को ऊपरे गुना कर दो और 7 को नीचे गुना कर दो। 7 को इसमें गुना कर दिया, 8 को इसमें गुना कर दिया। तो ये 7 को गुना करेंगे तो 9 सते 63, 9 थी 8 सते 56 हो गया और 8 सते 56 हो गया, ये तो दोनों बराबर हो गया। लेकिन 8 पचे 40 ये हो गया, तो इसको भी 40 करना पड़ेगा। तो 10 से गुना कर दी, तो 10 चौके 40 हो गया। अब 10 से गुना कर दो तो 10 दिया 30, 10 चौके 40 और 8 पचे 40 हो गया, ठीक। ये देखो 8 सते कितना हो गया 56 और 8 सते 56, 9 सते 63, ठीक है। यही आपको निकालना था, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखिए, इस पर ले लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए देखिए इसी में ले लेते हैं। देखिए ये है 2:3, ये है आपको 9:7 और ये है 14:15। हम क्या करेंगे देखिए, ऊपर लिखे ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी लिखे। ए अनुपात बी कितना है 2:3, बी अनुपात सी कितना है 9:7 और सी अनुपात डी कितना है 14:15। ये देखो इसको आप घेर लो, ठीक है। अब ये दोनों को हमको बराबर करना है। तो देखिए 14 है 7, तो इसको हमको 7 बनाना है। क्या करें, इसको 2 से गुना, 14 बनाए, सॉरी 7 को कितना बनाना है 14, तो इसको कितना से गुना कर देंगे 2 से। तो अब एक चीज बताइए, 7 दूनी 14 तो हो गई, लेकिन ये 9 दूनी कितना हो गया 18 हो गया। तो 3 को 18 बनाने के लिए कितना से गुना करना पड़ेगा 6 से, 6 से गुना कर दिया। अब काम हमारा हो गया। देखो 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 7 दूनी 14 और लास्ट में ये तो 14 हो गया, ये 18 है, लास्ट में कितना बचा 15। तो यही हमारा ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी हो गया। तो ये टाइप 1 में इस तरह के प्रश्न आते हैं। और इसके बाद वाले वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टाइप पढ़ेंगे और अच्छे टाइप, ठीक है। जो भी अनुपात समानुपात, देखिए 5 से 6 वीडियो में ये आपको पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और मैं गारंटी देता हूं कि किसी भी एग्जाम के लिए अगर आप अनुपात समानुपात पढ़ लेते हैं तो आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को यहीं पे रोकते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अभी तक चैनल को जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड प्रेस द बेल आइकन। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।